नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड, जिसे पैन कार्ड कहा जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे ये पैन कार्ड क्या है, इसके उपयोगिता क्या है, कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है, ये क्यों ज़रूरी है और इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब आप इस वीडियो में आप क्लियर करेंगे। आपने पैन कार्ड देखा ही होगा, कुछ इस तरीके का पैन कार्ड जो दिखता है, आपने देखे हैं। ये पैन कार्ड ऐसे होते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे कि पैन कार्ड क्या है। और पैन कार्ड का जो पूरा नाम होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। और यह 10 अंकों की एक अल्फान्यूमेरिकल कोड होता है, जो व्यक्ति और संस्था या वित्तीय पहचान के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसा कि लिखा है पैन कार्ड की पूरी जानकारी, पैन कार्ड की परिभाषा आपको बता दी गई है। इसका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है और इसमें जो 10 अक्षर होते हैं, जो अल्फान्यूमेरिकल कोड होते हैं, जिसमें ABCD या वो डिजिट और अल्फान्यूमेरिकल जो इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। जैसे वो कोई आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखे रहते हैं वो। ये तो डेमो है। तो चलिए इसके जो अल्फान्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, जो कि यहाँ दिए गए हैं, डिकोड करते हैं, पता करते हैं इनका क्या अर्थ होता है, ये क्यों आप इस तरीके का जो पैन कार्ड नंबर है वो ऐसा ही क्यों है। यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट 3 लेटर्स हैं वो ABC है, ये रैंडम नंबर होते हैं। ये कोई भी आपके पैन कार्ड में आ सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं आता है। ये A से AAA से लेकर ZZZ तक बीच में कुछ भी हो सकता है। इसमें जो 4th कैरेक्टर होता है, जैसे D लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ से समझिए, जैसे यहाँ D लिखा है तो ये इंडिकेट करता है कि जो पैन कार्ड है वो किस कैटेगरी का है। उदाहरण के लिए बात करेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है, ये अक्षर D वाले अक्षर में ये सारे जो डिजिट्स है, जो अक्षर्स हैं, वो आपको दिखेंगे। इनका मतलब रहता है, जैसे P4 स्टैंड फॉर वो पर्सनल है, या फिर इंडिविजुअल है, पर्सन के लिए है, इंडिविजुअल है, या कंपनी के लिए है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और फर्म है, या फिर पार्टनरशिप है, एसोसिएशन विद पर्सनल है, ट्रस्ट है, या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, गवर्नमेंट एजेंसी है, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है, या फिर आप लोकल अथॉरिटी है। इन सबसे वो तय होता है। इसका जो 5th लेटर है वो तय करता है कि जिस भी इंसान का ये पैन कार्ड, या किसी कंपनी का या किसी फर्म का जो पैन कार्ड बनाया जा रहा है, उस लास्ट नेम है या सर नेम है, उसका एक अक्षर लिया जाता है। जैसे लास्ट नेम में उदाहरण के लिए किसी एक का जिक्र करते हैं, जैसे लास्ट नेम में PAL पाल पड़ेगा, लास्ट नेम का फर्स्ट डिजिट लिया जाएगा। उदाहरण के लिए ये वाला, ये देखो P, ये उसका लास्ट नेम है, तो यहाँ P लिया गया है। तो ऐसे ये उदाहरण है। इसमें जो आगे जो डिजिट्स रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, ये डिजिट दिए गए हैं इतने, ये रैंडम होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। ये कुछ भी आपको दिए जा सकते हैं। अपने इनकी रेंज होती है 0001 से लेकर 9999 तक, ये कुछ भी हो सकते हैं, आयकर विभाग द्वारा आपको दिए जाते हैं। ये एक स्पेशल होता है, अक्षर होता है, जो इसको ऑथेंटिसिटी, जो इसकी ओरिजिनलिटी को पहचान देता है। तो कुछ इस तरीके का जो पैन कार्ड है वो आपको देखेंगे। पूरा पैन कार्ड यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, वो क्या क्या रहता है कि पैन कार्ड के ऊपर कैसा रहता है। आपने देखा होगा यहाँ जैसे होलोग्राम दिया गया है, भारत सरकार लिखा रहता है इसमें, हिंदी में और इंग्लिश में, सत्यमेव जयते का चिन्ह बना रहता है। ऐसे ही पूरे कैंडिडेट का नाम और उसका फादर नेम, और इसमें यूनिक पैन कार्ड नंबर, उसके सिग्नेचर, उसकी फोटो, यहाँ सब लिखी रहती है। होलोग्राम दिया जाता है। इस पैन कार्ड को बनाने के लिए जो उद्देश्य है, ये क्यों जरूरत पड़ी हमें ये पैन कार्ड बनाने की, तो इस पैन कार्ड को जुड़ने जो टैक्स से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनको ट्रैक करने में सुविधा मिलती है। जैसे कि चूंकि ये जैसे एक इंसान के 5 खाते हैं किसी बैंक में, 5 अकाउंट्स हैं उसके, तो ये 5 अकाउंट्स में एक ही पैन कार्ड लगा रहेगा। तो वो 5 अकाउंट्स में क्या क्या चल रहा है, उसमें क्या ट्रांजेक्शन हुई है, कितना पैसा इधर से उधर हो गया है, वो सारा उसमें मैनेज रहता है। वो पैन कार्ड के माध्यम से जो आयकर विभाग है उसको ट्रैक कर सकता है। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग वित्तीय लेन देन या पहचान साबित करना, आयकर रिटर्न्स दाखिल करने के लिए अनिवार्य है। जैसे कोई जो आय रिटर्न्स भरते हैं, उन सब के लिए ये शामिल रहता है। ये कहाँ जरूरी है, बैंक खाता खोलने में जरूरी है। 50,000 से अधिक अगर आप लेन देन करना चाहते हो तो पैन कार्ड आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। शेयर बाजार में अगर निवेश करना है, म्यूचुअल फंड है, FD है, अन्य वित्तीय निवेशों में भी इसका प्रयोग में लाया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। प्रकार की बात करें पैन कार्ड, जैसे फिजिकल पैन कार्ड हो गया, एक ई पैन कार्ड हो गया, और आजकल एक नया वो जो पैन कार्ड वर्जन 2 में स्टार्ट हुआ है, इसे अपग्रेड कर दिया गया है वर्जन में। फिजिकल पैन कार्ड जो कि NSDL या फिर UTI की साइट से जो आपके घर तक भेजा जाता है, उसको ही फिजिकल पैन कार्ड बोलते हैं। हालांकि आप इसको ई पैन कार्ड को भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बट इसमें एक कमी रहती है, वो होलोग्राम आपका नहीं मिलता, जो एक्चुअली में फिजिकल पैन कार्ड पे आपको मिलता है।
तो उसकी सुविधा के लिए आपको जो पैन कार्ड है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो भेजा जाता है वही सही रहता है। ऐसे ही अब जो पैन कार्ड वर्जन 2 आ गया है, इसमें कुछ एक जो सुधार किए गए हैं उनको कुछ यहाँ दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें QR इंसर्ट कर दिया गया है पैन कार्ड में, तो आप QR के माध्यम से पैन कार्ड को जो ट्रैक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। पहले पैन कार्ड को आप वेरीफाई डायरेक्ट नहीं कर सकते थे हम, तो अब ये आप कर पाएंगे। इसके साथ ही ये एक प्राइमरी आईडी और इंडिविजुअल एंड बिजनेस के लिए एक प्राइमरी आईडी हो जाएगा, जिससे आप फ्रॉड और डुप्लीकेशन इसको नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह पेपरलेस सिस्टम होएगा। जैसे पैन कार्ड बनाने के लिए पहले अलग अलग पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता था, E-फाइलिंग, UTIS और जो NSDL है, प्रोटियन ई-गवर्नेंस है, लेकिन अब वो सब एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बनेंगे। QR कोड है वो डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक रहेगा, जिससे आप ऑफिशियली इसको रिकॉर्ड को मैच कर सकेंगे। इसकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा इंक्रीमेंट करने, इसकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए वर्जन 2 में इन्होंने प्रिंटिंग को, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया है। जो लेटर्स हैं वो माइक्रो कर दिए गए हैं, वाटरमार्क लगा गया है, और जो फ्रॉड केस है उनको रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। और ये पूरी तरह पेपरलेस है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया है। यूनिवर्सल आइडेंटिफायर हो जाएगा QR कोड से, प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट रहेगा ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। और रीप्रिंट ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है कि आप जो जिसके पास एग्जिस्टेंस पैन कार्ड पड़ा है, तो वो 50 रुपये जो फीस है जो ऑफिशियल लगा के इसको रीप्रिंट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने ऊपर भी जिक्र किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। टैक्स चोरी को रोकने के लिए ये सब जरूरी रहता है, वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखता है। भारत के हर नागरिक, कंपनी, संस्थान लेन देन करती है, उसके लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। यह आपके यूनिक यह आपके लिए एक यूनिक फाइनेंशियल आईडी है, तो सरकार टैक्स और निवेश के रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकती है। अब कुछ एक चीजें रह गई हैं जो कि अलग से एक वर्ड फाइल है, मैं उसमें माध्यम से आपको बता दूंगा। ये जो आपने अभी यहाँ देखे, ये जो पूरा सिस्टम देखा है, इनका क्या क्या मतलब होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं कि यार ये सब है क्या, तो इन सबको वहाँ अपना वर्ड फाइल में एक्सप्लेन किया है मैंने पूरी तरह, तो आप उसके माध्यम से समझ सकेंगे कि ये सब क्या है। जैसे कि उस पार्ट में आपने देखा था इंडिविजुअल पर्सन, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब क्या है, इन सबको एक्सप्लेन यहाँ किया गया है। जैसे कि इंडिविजुअल जो पर्सन होता है वो एक सिंगल पर्सन होता है, कोई भी एक मैन जब वुमेन जो कि सिंगल है वो अपने लिए एक अलग से पैन कार्ड बनाना चाहता है, तो इस कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल पर्सन कैटेगरी में आ जाएगा। कंपनी, यहाँ कंपनी क्या होती है, कंपनी माने एक कंपनी मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सेलिंग करती है गुड्स का और सर्विस का, तो वो जैसे कि उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट है, ये कंपनी का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माने क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, इसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। पारिवारिक संपत्ति के प्रबंधन और अधिक कर लाभ प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित तरीका मिलता है। भारतीय कानून के तहत इसे एक अलग कानूनी इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो पारिवारिक संसाधनों को एकत्रित करके पैतृक संपत्ति के प्रबंधन करने और अपनी निजी देनदारियों को कम करने की अनुमति देती है। जैसे कि ये भी एक टैक्स बचाने का तरीका है। जैसा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो फैमिली है जो पूर्वज है वो एक रहता है, उसके अनविवाहित बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उसी कैंडिडेट के जो आगे संतानें पैदा हो रही हैं वो इकट्ठे होकर एक ही जगह पे अपनी संपत्ति को मैनेज करते हैं, तो वो जो कर वहाँ बचता है वो इस नियम के तहत बच जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका भी एक अलग से एक पैन कार्ड बनता है, तो इसके कैटेगरी में चला जाता है वो। फर्म का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक जो इंडिविजुअल्स हैं वो एग्री करते हैं कि भाई हम अपना प्रॉफिट और लॉस एक बिजनेस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। जैसे प्रॉफिट हुआ वो भी शेयर और लॉस हुआ वो भी शेयर, तो उसे फर्म और लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जा सकता है। इसमें भी सेम है, जो ग्रुप ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स हैं, जो जैसे कि 2 या 2 से 3 जो व्यक्तिगत जो इंसान है वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जो कि एक कॉमन पर्पस के लिए जॉइंट एक्टिविटी करते हैं। कॉमन एक ही पर्पस उनका होता है, तो वो जो इकट्ठे होकर काम करते हैं उससे जो प्रॉफिट और इनकम वगैरह जो गेन करते हैं इकट्ठा अपने साथ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसी को ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट क्लब हो गए, जैसे कई सारे इंसान मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट क्लब करते हैं, वो इकट्ठा इन्वेस्ट करते हैं। और ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट एक लीगल सेटअप है जिसमें प्रॉपर्टी को ट्रस्टी के हवाले किया जाता है ताकि वो बेनिफिशियरी के लिए उसे मैनेज करे। जैसे कि NGO हो गया, इस्कॉन ट्रस्ट हो गया। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में जाएंगे, डेफिनेशन में क्या है, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति मिलकर एक साथ इनकम कमाते हैं। जैसे लॉटरी विनिंग ग्रुप्स हो गया, वो सब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स चले जाएंगे, इनका भी एक अलग से पैन कार्ड बनता है। गवर्नमेंट एजेंसी सभी को पता है क्या होती है,
किसी ऐसी संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सरकार के अंडर में काम करती है, जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, सीबीएसई हो गया, जो बोर्ड्स वगैरह हो गए, ये चलते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन एक ऐसी संस्था या एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जा सकती है, ऐसी एक संस्था हो सकती है जिसमें इंसान नहीं होते, लेकिन ये लॉ के नजरिए से एक पर्सन के रूप में ही ट्रीट की जाती है। इसके साथ ये लीगल राइट्स और ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये फाइल करना, ये केस को सुनाई कर सकती है, फेस कर सकते हैं, ये सारे अधिकार इसको होते हैं। लेकिन ये जैसे उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटीज होती हैं, लोकल अथॉरिटी में चले जाएंगे डेफिनेशन। लोकल अथॉरिटी एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है जो लोकल एरिया, सिटी, टाउन या डिस्ट्रिक्ट, विलेज के लिए गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने पैन कार्ड के बारे में मेरे को लगता है काफ़ी कुछ जान लिया है। मे भी कुछ सवाल आपके रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे जुड़ी हुई बेहतर जानकारियों के लिए या फिर इससे जुड़ी हुई और भी जो वीडियोस आएंगी उनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी छोटी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।